ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देख रहे थे हम लोग। तो ये अंडर रूट d2/d1, ये वाला वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1 इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1, समझा। तो r1/r2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2/d1 इज इक्वल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1 इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1। ये क्या आ गया हमारे, क्योंकि देखो हमें पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू मॉलिकुलर वेट, तो इसलिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन 2 आ गया। तो 2 दोनों का कैंसिल हो गया, इसलिए क्या आ गया, m2 अपॉन m1। ये भी डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इधर हाइड्रोजन का डेंसिटी, इसका सेकंड गैस का और पहले गैस का दोनों का कैंसिल हो गया, तो क्या बचा d2/d1। इसलिए ये अलग अलग फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं। तो जो दिया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करो, डेंसिटीज दिए तो ये यूज करो, वेपर डेंसिटी दिए तो ये यूज करो, मॉलिक्यूलर मासेस दिए तो वो यूज करो, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. या अभी देखो नेक्स्ट, m1 और m2 जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी गैसेस का रिस्पेक्टिवली। वेपर डेंसिटीज भी ए एंड बी के, फिर d1 d2 डेंसिटीज है, ठीक है। फिर ने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है, क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, नंबर ऑफ mls ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो कितना ml, कितना लीटर, कितना डेसीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, गैस डिफ्यूज हो रहा है एक यूनिट टाइम में, Sir, मतलब your इट voice is में, breaking. या इट्स, Sir, your voice is big. Your voice is breaking. नाउ इज इट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर No, बेटा? sir, it is No, still sir. breaking. Still breaking. Oh, just a minute. I think so now it will be clear. Check करो. Now is it clear? Yes, Yes, sir. guys. Okay. Yes, sir. Yeah. So see what I was telling to you, all of you, that कि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कितना वॉल्यूम गैस का क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। Is it clear? Am I audible now? Who has become host? Please make me host fast. No, sir. Anuj Dumri. Anuj, please can you make me host? Okay, now. Yes, sir. Okay, make me host. Now am I clear? Am I audible right now? Yes, Yes, sir, sir. yes. Okay. देखो अभी तो हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है मतलब क्या, कि एक यूनिट टाइम में, एक मिनट में, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम, कितना ml क्या हो गया गैस डिफ्यूज हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन, इज इट क्लियर एवरीवन, समझा? Yes, sir. या जिसका वीडियो ऑन है प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियोस। अमृता, प्रतीक, देखो अभी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, फिर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन क्या लगेगा, टाइम, यूनिट टाइम, तो v1 अपॉन t1, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, रेट ऑफ डिफ्यूजन, समझा सबको? Yes, sir. या volume of gas diffused upon time taken for diffusion, that is V by T. So R1 is V1 by T1, R2 is V2 by T2. So R1 upon R2 is V1 by T1 upon V2 by T2. अगर सेम टाइम लगा डिफ्यूजन के लिए तो क्या होगा, T1 T2 इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिलेगा, R1 by R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। अगर हमने देखा डिफ्यूजन वॉल्यूम सेम है तो फिर क्या,
सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है अगर दोनों गैसेस का, तो फिर क्या होगा? फिर क्या आएगा? T2/T1 अगर सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है तो टाइम अलग अलग है। पहले क्या था? टाइम सेम था, वॉल्यूम अलग अलग थे, तो R1/R2 V1/V2 आ गया। इधर R1/R2 T2/T1 आ गया। तो अभी और R1 के फॉर्मूले क्या है देखो, R1/R2 के V1/T1 अपॉन V2/T2 अंडर रूट D2/D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1 अंडर रूट वेपर डेंसिटी 2/वेपर डेंसिटी 1। तो ये था उसके बारे में प्रश्न। अभी देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स और प्रेशर, अलग अलग प्रेशर्स पे और अलग अलग टेम्परेचर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा? कंपैरिजन करना है, बोलो कैसे करेंगे कंपेयर? हम पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैस का, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। मतलब क्या है देखो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1/P2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2/M1 या D2/D1, ठीक है, D2/D1 या वेपर डेंसिटी T2/1, तो ऐसा आएगा वो वाला। ठीक है, समझा सबको? ये सब अंडर रूट में रहेंगे ये सारी चीजें। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ये वाला देखा हमने ऑलरेडी। तो P1 अंडर रूट M1 P2, तो क्या आएगा? P1/P2 अंडर रूट M2/M1। बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन टेम्परेचर इज, यस, Constant. या सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल है फॉर्मूला। पर नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, different temperature and constant pressure under root T1 D2 by T2 D2 T2 D1 is equals to under root T1 M2 upon T2 M1। ठीक है, अगर अलग अलग टेम्परेचर होंगे और कांस्टेंट प्रेशर होगा तो देखिए आगे भी ये प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन देके रख दिया ना, ठीक है। तो टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अलाउड टू एस्केप फ्रॉम अ सिलेंडर। ठीक है, तो गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अलाउड एस्केप फ्रॉम सिलेंडर। डिटरमाइन व्हिच गैस विल इफ्यूज फास्टर। बोलो इन दोनों में से कौन सा गैस फास्टर इफ्यूज करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से, और क्यों? यस बोलो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। देखा ना हमने, मॉलिक्यूलर मास को क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। Yes, मॉलिक्यूलर sir. मास किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन का Oxygen. मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? ठीक है, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नाउ इज इट कमिंग क्लियर? Voice is breaking. ओह जस्ट अ मिनट, नाउ इज इट क्लियर? देखो अभी आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो मैं बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो किसका हमने देखा किसका ज्यादा रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन? मॉलिक्यूलर वेट और रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या रिलेशन होता है? Rate of more of hydrogen. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन विल बी more. Am I audible now? Am I audible? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो फिर बताओ इससे कंक्लूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? किसका? Hydrogen. हाइड्रोजन, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसलिए
कितना रहेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इफ इज 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा वो फास्टर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट important applications of Gram law. First is to separate isotopes of some element, कुछ एलिमेंट के isotopes को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा to determine the density and molecular masses of unknown gases in coal mine के अंदर अगर कोई सब्सटेंस पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है तो उसका मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। Yes, sir. यस, और देखो अभी अनसील्स अलार्म इन कोल माइन, कोल माइन में मार्स गैस जो है, ठीक है, मार्स गैस अगर वो पॉइजनस होता है तो वो गैस अगर तैयार हो गया तो कोल माइन से तुरंत बाहर निकलना पड़ता है लेबर्स को। तो वो पता करने के लिए देयर इज वन अलार्म, दैट इज अनसील्स अलार्म। कौन सा अलार्म है वो? Alarm. या अनसील्स अलार्म। तो अनसील्स अलार्म अगर है तो अनसील्स अलार्म में हमने देखा कोयल माइंस के अंदर, तो उसमें वो मार्स गैस को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये भी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? डिफ्यूजन के ऊपर ही बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? डिफ्यूजन के ऊपर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर Yes, sir. गाइस? या ओके, विल गो अहेड सी नाउ। एटोमोलिसिस, एटोमोलिसिस मतलब क्या होगा? दो गैसेस को सेपरेट करना है उनको, ठीक है, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेस के ऊपर, तो उसको एटोमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी जैसे हमने देखा आइसोटोप और दूसरा गैसियस मिक्सचर को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है, आइसोटोप और गैसियस मिक्सचर्स। तो आइसोटोप जो है इसे किसी एलिमेंट के, उनको सेपरेट करना है, और यस इतना समझा। एंड बाकी का उस किस में से सेपरेट करना है आइसोटोप को? आइसोटोप को किससे सेपरेट करना है? gases mixture. दूसरे है। हाँ, गैसेस में से करना है, ठीक है, समझे? Yes, sir. Yes, sir. या नेक्स्ट देखो, MCQs. The process of spontaneous intermixing of two or more gases irrespective of gravitational force is called, क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन। या डिफ्यूजन। पहले आंसर आ गया था इधर। यस, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बोलो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? बोलो। All of Yeah, yes. All of them. All of them. Yes, all of them. That is the answer. So please learn all these formulae, operator of diffusion or effusion, बहुत important है, ठीक है। Problems on Graham's law of diffusion. How many minutes are there with us? 3 minutes are there. Okay. Question number 1. Compare the rates of diffusion of UF6, uranium hexafluoride 235 and uranium hexafluoride 238. ओके, इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है आपको। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 हेक्साफ्लोराइड कितना है? सपोज 1 है, ठीक है, कितना है? R1। एंड हमने देखा यूरेनियम 238 हेक्साफ्लोराइड, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? तो ये देखा, इसमें देखा R2 या तो मॉलिक्यूलर मास जो यूरेनियम 235 हेक्साफ्लोराइड का कितना आएगा? M1 इज इक्वल टू 235 प्लस कितना करना पड़ेगा? 6 × 19, क्योंकि कितने फ्लोरीन है? 6, इसलिए। समझा? तो हो गया इसमें। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिर 238 F6 कितना होगा? 238 प्लस 6 × 19 दैट इज 352। क्या है? 352। बोलो किसका ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट?
तो इसमें देखा हमने, यूरेनियम 238 हेक्साफ्लोराइड का। हाँ यूरेनियम 38 जो है उसका मॉलिक्यूलर, यूरेनियम 238 हेक्साफ्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम। कम होगा। yes, कम होगा। कम होगा। यस, फिर करेंगे इसका R1/R2 √m2/m1 रख देंगे वैल्यू। कितना आ गया? 1.004, तो 1.004:1 ये गया हमारा रेशो। अभी देखिए नेक्स्ट, relative densities of oxygen and carbon dioxide are 16 and 22 respectively. Voice is breaking. अभी आ रहा है? Is it clear now? आवाज ब्रेक हो रहा No, है। sir. नो सर। आवाज देखो। ओके, हम फिर आज यहीं पे रुकते हैं। आप क्या कीजिए, अब तक जितना देखा उतना अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के आइए और क्वेश्चन सॉल्व। Am I audible to all guys? यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, Sure. स्टॉप हियर ओनली। तो अब तक जितने भी प्रॉब्लम आगे है इस पीपीटी में वो सारे आप सॉल्व कीजिए एज होमवर्क। ग्राम्स लॉ के ऊपर जितने भी डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ग्राम्स लॉ के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम है, कुछ महीने लिए एमसीक्यू प्रॉब्लम, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके वो भी आपको बिना देखे सॉल्व So करना। voice is breaking. हाँ एक मिनट, जस्ट होमवर्क बता रहा हूँ, देन विल एंड क्लास। सो वो जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए यार, प्लीज एंड दिस क्लास। हु इज द होस्ट? ओके सर। ओके ठीक है। तो यस फिर सर, योर होस्ट। होमवर्क करो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए वो सारे सॉल्व कर लीजिए, और कुछ डाउट है तो कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू थैंक सर। यू सर। वेलकम। वेलकम।